आवाज आ रही बेटा? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंचाई। और सिंचाई में कहां तक पहुंच गए? सिंचाई की विधियां अपन ने पढ़ ली है ना। अब यार, ये पेन ठंडा हो रहा है कि गीला हो रहा? पानी कहां से आया इसमें? चल चले आगे। ऐसे कौन दांत दिखाता है यार? अब हम पढ़ेंगे सिंचाई जल का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई जल का निर्धारण। तो आज मैं एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं पढ़ी, है ना। और जब भी कोई ऐसी चीज पढ़ाता है तो वो चीज कठिन लगती है। तो शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, डिटेल में? पक्का? वेरी गुड। देखो, मुझे एक बात बताओ। जैसे 10 है और मैंने 10 गुना कर, तो ये कितना हो जाएगा? पर मैं इसको 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, है? पक्का? अगर मैंने 10 में 10 का भाग लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा? एक। एक हो जाएगा? अरे, एक होगा कि नहीं? तो मैं इसको 10 की घात -2 लिख सकता हूँ क्या? -2 नहीं होगा? इतना मैथ नहीं आ रहा तुमको यूं, है? अरे, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ क्या? 10 में 10 का भाग लगा दूं तो 1/10 नहीं लिख सकता? चलो, 1/1 लिख सकता हूँ। अरे, 1/1 लिख सकता हूँ। पर अगर मैं 1/10 लिखूं तो इसका मतलब होता है 10 की घात -1। 1/100 लिख दूं तो इसका मतलब होता है 10 की घात -2। तो +100 में 10 की घात 2, और 1/100 में 10 की घात, मतलब एक के कितने टुकड़े कर दिए अपन ने? 100 टुकड़े कर दिए। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे, किसी चीज के अगर अपन टुकड़े करते हैं, चलो ये वाला सिस्टम तुम्हारे समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुमको मैथ्स नहीं आता था, इसलिए तो तुमने एग्रीकल्चर लिया। यस, वेरी गुड। मैं साधारण तरीके से समझा देता हूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसा पता है तुमको? वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ऐसा पता है क्या तुमको? वेरी गुड। 1000 मीटर अगर कहीं पे हम मिला दें तो वो 1 किलोमीटर कहलाता है। इतना तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। फिर 1 फुट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं बेटा? 12 इंच होते हैं। 1 गज अगर कहीं लिखा है तो इसमें 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं? 3 फुट। 1 फुट इसमें लगभग 30 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 30 सेंटीमीटर। और 1 इंच इसमें लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये तो रटने वाला ही मामला है, इसमें समझना वमझना कुछ भी नहीं। ये अपने को याद होना चाहिए बचपन में, तीसरी क्लास में। पर उस समय तो अपने को पता नहीं था, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। अब याद कर लेना, ठीक है। अब अपने को देखना है कि 1 हेक्टेयर कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। सर, ये वर्ग मीटर क्या चीज होती है ना? जब भी हम जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, ऐसा शब्द आता है। अरे, ऐसे ही तो शब्द आता है ना।
हाँ, जयपुर में कहते हैं 100 मीटर का मकान ले लिया, 100 गज का मकान ले लिया, वो वर्ग मीटर की बात कर रहे हो। तो अगर हम किसी एक टाइल्स खरीद के लाए मार्केट से, जिसकी लंबाई भी 1 फुट है और चौड़ाई भी 1 फुट है, मतलब 12 इंच लंबी है और 12 इंच चौड़ी, 1 फुट लंबी है और 1 फुट चौड़ी, तो 1 गुणा 1, ये कितने वर्ग फुट की हो जाएगी? 1 वर्ग फुट। ऐसे नहीं लिखते हुए अगर अपन ऐसे लिख दें तो भी वही बात है, घात 2 भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बार। पर मान लो मैं एक ऐसी टाइल्स लाया जो 2 फीट लंबी है और 2 फीट चौड़ी है, ये कितने वर्ग फुट की है? 2 वर्ग फुट की है। 2 बाई 2 कितने वर्ग फुट की है? 2 की है कि 4 की है? 4 की है। कैसे? देखो, ये कितने वर्ग फुट है अपने पास? 1 वर्ग फुट है, तो एक तो यहाँ रख दिया मैंने। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? थोड़ा मेरा आकार गड़बड़ है। और अब कितने हो गए? 4। आया समझ में? क्या नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अरे जब इसको मान लो अपने को 2 वर्ग फुट करना था, तो अपन क्या करते हैं कि इसकी चौड़ाई तो 2 कर देते और लंबाई 1 कर देते। अब ये कितना हो गया? 2 गुणा 1, तो 2 वर्ग फुट हो जाएगा। ये तो 1 है और इधर 2 है ना? तो ये 2 वर्ग फुट है, 2 टुकड़े करेंगे, एक एक वर्ग फुट के 2 हो जाएगा। तो वर्ग समझ में आया? जैसे मान लो कोई अपने से पूछे कि ये जो बोर्ड है ये कितना बड़ा है, अब मैं कह दूं 6 फीट का, तो ये 6 फीट का इतना पतला भी तो हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा, तो मैं इसको कहूंगा 6 बाय 3 का है या 6 बाय 4 का, मतलब 6 फुट लंबा और 4 फीट चौड़ा। जैसे दरवाजा कितना बड़ा, बोले 7 फीट का, अब इतना पतला भी हो सकता है या वहां तक भी हो सकता है, तो फिर इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बताएंगे, ये कहलाता है क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो अगर कोई खेत 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, तो वो कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? और यही क्या कहलाता है? 1 हेक्टेयर। अच्छा, मान लो मैं 50 मीटर गुणा 200 मीटर करूं तो भी यही आएगा उत्तर। अरे ये आएगा ना। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने पर जब 10,000 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो खेत 1 हेक्टेयर का है। वेरी गुड। 1 एकड़, 1 एकड़ होता है 43,560 वर्ग फुट। जब ज्यादा होते हैं तो फीट कहते हैं, है ना। एक होता है तो फुट क्या, जैसे एक दांत टूथ और बहुत सारे टीथ कहलाते हैं, वैसे एक हो तो फुट और एक से बहुत ज्यादा हो तो फीट कहलाते हैं। वो कह रहा है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, हमें कुछ नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं लिखता हूँ भाई मैं, जो काम की चीज है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं? दो, 7 एकड़ कितने होते हैं? है ना। 2.5 भी लिख देते हैं कुछ लोग, पर एग्जैक्ट कितने होते हैं? 2.4। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 0.405 या 4047, मतलब लगभग 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तुम्हारे कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। ये होते हैं क्षेत्रफल। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, बताओ तुम तो। 10 की घात 6 मतलब क्या होता है? 6 जीरो लग जाएगी क्या? है? 10 लाख हो जाएगा कि नहीं होगा? 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। ये तो गलत लगा दिया मैंने। अब कैसे? देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर?
एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 गुणा 100, क्या उत्तर आएगा? 10,000। नहीं आया ना समझ? फिर से बताता हूँ, देखो ये बहुत कठिन काम है, बचपन में करते रहते हैं ना, जब दूसरी तीसरी में तो अपने समझ में आता। देखो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? 1 वर्ग सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? अगर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई हो तो इसको क्या कहते हैं? 1 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा, यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और यहां से यहां तक भी कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो 100 की कितनी लाइन बनेगी? 100। तो 100 की कितनी लाइन बन रही है? क्या उत्तर आ जाएगा? 10,000। देखो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इस लाइन में कितने बन जाएंगे? 100। और फिर ऐसी कितनी लाइनें बनेगी? तो कितने हो जाएंगे? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हवा में बातें नहीं है, ये जमीन पे धरातल पे नापने की चीजें। 1 वर्ग सेंटीमीटर इतना छोटा होता है और 1 वर्ग मीटर इतना बड़ा होता है। अगर 1 वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? 10,000। वेरी गुड। अब एक और शब्द आता है आयतन। क्या आता है? ये तो लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, और अब अपन क्या पढ़ेंगे? आयतन। जैसे मुझे एक बात बताओ कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 घन सेंटीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? घन सेंटीमीटर। जैसे अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, देख, डाइस पांसा, क्या कहते हैं तुम उसको? वो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, उतनी जगह क्या कहलाती है? 1 घन सेंटीमीटर। और 1 घन सेंटीमीटर जगह में जितना पानी आता है उसको हम कहते हैं 1 मिलीलीटर। क्या कहते हैं बेटा? 1 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तुमको ये भी नहीं पता है क्या? 1,000 ml। या हम 1,000 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना। तो मुझे बताओ कि अगर कोई पानी की टंकी 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर ऊंची है, कितनी बड़ी है? 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची पानी की टंकी है, तो उसमें कितने घन सेंटीमीटर पानी आएगा? लंबी भी कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? 40 इंच, है ना? 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची। मिस्त्री नापते हैं ना, टंकी बनाते हैं जब, तो उसमें आएगा 1,000 लीटर पानी। कितना आएगा बेटा? 1,000 लीटर कैसे? मैं बताता हूँ। 1 मीटर लंबी है मतलब कितनी लंबी है? 100 सेंटीमीटर लंबी। 1 मीटर चौड़ी है मतलब कितनी चौड़ी है? और 1 मीटर ऊंची मतलब कितनी है? कितने जीरो लगाऊं? है? 6 लग जाएंगे ना, 2, 4, 6। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। हमने अभी देखा कि 1 घन सेंटीमीटर की जगह काट के क्या लिख सकता हूं मैं? ml लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर घन सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूं? ml लिख दूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? पक्का? अब इस मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए काय का भाग लगाएंगे? 1,000 का। तो 3 जीरो काट दे। कितने लीटर आया? तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बक्सा है, टंकी है, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1,000 लीटर, है ना? ऐसे ही अगर 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा है तो उसको क्या कहेंगे अपन? 1 घन फुट। और इसमें पानी आता है 28.32 लीटर। तो फुट में कम आएगा और मीटर वाले में ज्यादा आएगा, है ना? तो 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1,000 लीटर। 1 घन फुट में कितना आता है? 28.32 लीटर। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? अगर नहीं आए तो रट लेना,
है ना, क्योंकि ये तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं इतने साल पढ़ो तब जाके कहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। पर अपन तो गांव सरकारी स्कूल से पढ़े, मैंने भी 12वीं बाद ही सीखा है ये सब, उसके पहले कहीं नहीं आता था। टीचर पढ़ाएंगे तब तो आएगा ना। चलो, तो अपन पानी जब नापते हैं ना तो इसको हम नापते हैं क्यू में और क्यू सेक में। किस में नापते हैं बेटा? क्यू में और क्यू सेक। मैं इसको थोड़ा इधर खिसका दूं। चलो, अब मान लो कहीं से पानी बह रहा है। पानी काय में से बहता है? नालियों में से या नहरों में से या नदियों में से, है ना। और अपनी नहर का आकार है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। कितनी बड़ी नहर है अपने पास? 1 मीटर लंबी है और 1 मीटर ही चौड़ी है ना। तो छोटी नहर है कि बड़ी नहर है? बड़ी कहाँ है, इतनी बड़ी है, ये 1 मीटर ही है, असली वास्तविक 1 मीटर, है ना। छोटी सी नहर है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है? अगर इसमें पानी के बहने की गति हो जाए 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड मतलब पानी की स्पीड कितनी जा रही है? 1 सेकंड में 1 मीटर। सर ये कैसे नापेंगे? एक प्लास्टिक की बॉल पानी में तैरेगी डूब जाएगी? यहाँ अपन खड़े हो जाओ, वहां 10 मीटर दूर हरे राम काका खड़ा कर दो और यहाँ से बॉल फेंको, वहां तक पहुंचेगा, टाइम नोट कर लो। 10 सेकंड में 10 मीटर गई, मतलब 1 सेकंड में तो क्या गति आ जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर गहरी नहर में से अगर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पानी बह रहा हो तो इसको कहते हैं हम लोग क्यूमेक। और इसमें पानी कितना जाएगा? 1 घन मीटर प्रति सेकंड। घन मीटर कैसे लिखते हैं पता है तुमको? इसकी जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे दोनों एक ही है। तो कितना पानी प्रति घंटे जाएगा ये बताओ तुम तो। प्रति सेकंड कितना पानी जाएगा? 1000 लीटर। नहीं आया समझ में अभी भी? अरे 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी नहर है, लंबी नहीं, 1 मीटर गहरी और 1 मीटर चौड़ी नहर है, और उसमें पानी बहने की गति 1 मीटर प्रति सेकंड है। तो हर सेकंड में कितना पानी जा रहा है उसमें से? 1000 लीटर। देखो ये 1 मीटर है, अब 1 सेकंड में ये वाला पानी यहाँ पहुंच गया, तो 1000 इधर चला गया, फिर 1000 चले गया, मतलब हर सेकंड में कितना पानी जा रहा है? 1000 लीटर। तब इस गति को कहते हैं एक क्यूमेक। अब अपने से प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक क्यूमेक का मतलब क्या? 1 घन मीटर प्रति सेकंड। बहता हुआ पानी है, रुका हुआ नहीं। दूसरा पूछे एक क्यूमेक में कितना पानी जाता है? 1000 लीटर प्रति सेकंड। अब इसी मीटर की जगह अगर अपन फुट कर देते हैं, 1 फुट चौड़ी 1 फुट गहरी और बहने की गति भी 1 फुट प्रति सेकंड, तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्यूसेक। क्या कहते हैं? और यहां पानी कितना जाएगा बताओ? 28.32 लीटर प्रति सेकंड। तो ये बहते हुए पानी को नापना है। अगर अपनी नहर किसी ने फीट में नाप के बता रखी है तो क्यूसेक में निकाल देंगे, मीटर में नाप रखी तो क्यूमेक। अब आपको एक चीज देखना है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। कितने होते हैं? मिनट कितने होते हैं? 1440। और सेकंड कितने होते हैं? 86,400 सेकंड। याद रखना आप आज के बाद। एक दिन में कितने घंटे? मिनट कितने? और सेकंड कितने? एक सेकंड में कितना पानी जा रहा है? तो एक दिन में कितना पानी जाएगा? इसमें 1000 का गुणा करेंगे, 8 करोड़ 64 लाख लीटर। कितना जाएगा? इतनी सी बड़ी नहर में एक दिन में कितना पानी चला जाता है? 8 करोड़ 64 लाख लीटर। तो अपनी जो नहर अपने देख रखी गंगानगर में, INGP, बहुत ज्यादा पानी जाता है। याद रहेगा? भूल जाओगे? याद रखना ऐसे पानी। ये एग्रीकल्चर के जो इंजीनियर, जैसे बांध प्रबंधक रहता है कि नहीं, कोई बड़ा डैम है, अगर उसमें कोई वहां का मैनेजर है, उसकी सैलरी रहती है 5-7 लाख रुपए महीना। कितनी रहती है? और वो खाली यही करते रहता है कैलकुलेटर लेके कि बांध की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, इतनी गहराई तक भरा है तो इतने लीटर, या लीटर नहीं लिख के क्या लिख देता है? इतने क्यूमेक पानी। मीटर में नाप लेता है लंबाई चौड़ाई गहराई,
क्यूमेक आ जाता है। अब इतने क्यूमेक से पानी बह रहा है, नहर कितने दिन चलेगी, लगा दो इसे। देखो 1 सेकंड में 1000 लीटर, तो 1 मिनट में, ऐसे नहीं समझ में आता। 1 सेकंड में 1000 तो 10 सेकंड में 10,000 लीटर, 20 सेकंड में, 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 1 घंटे में 36 लाख लीटर कितना जाएगा, और एक दिन में 8 करोड़ 64 लाख लीटर पानी बह जाता है। तो ये पूरा लिखोगे कि खाली इतना इतना, पूरा लिखोगे तो थोड़ा सा और बचा है वो भी कर देता है। ये इतना बड़ा दिख जाएगा तुमको, है पक्का। अरे बहुत पानी है दुनिया में, चिंता नहीं करना। अब मान लो 1 हेक्टेयर का खेत है अपने पास, कितना बड़ा खेत है बेटा, 1 हेक्टेयर का खेत। अगर मैं उसमें 1 मिलीमीटर पानी देता हूं तो पानी चाहिए 10,000 लीटर, कितना चाहिए, 1 मिलीमीटर गहरी सिंचाई। 1 मिलीमीटर कितना होता है, अपना नाखून जितना बढ़ जाता है अपन काट देते हैं ना, वो 1 मिलीमीटर है। अगर मैं इस 1 हेक्टेयर के खेत में 1 सेंटीमीटर पानी देता हूं तो मुझे पानी चाहिए 1 लाख लीटर। जब मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को ऐसा लगता है कि हवा में बातें कर रहे हैं। फिर से बता देता हूं, 1 हेक्टेयर के खेत में अगर 1 मीटर पानी देना हो तो 1 करोड़ लीटर पानी चाहिए, कितना चाहिए, 1 करोड़ में कितनी जीरो आएगी, इतनी लगाई मैंने शायद। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। 1 हेक्टेयर का खेत कितना लंबा रहता है बेटा, 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अभी तो बताया 100 गुणा 100। तो मैं अगर इस वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलूं तो मुझे काय का 10,000 का। अरे अभी बताया था ना यार, और आगे होगा। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, 100। अरे इतने ही होते हैं, ये देखो, है ना। तो मैं इस वर्ग मीटर को कायम बदल लूं वर्ग सेंटीमीटर में, तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, 10 की घात 8। कितने होंगे बेटा, 4 जीरो के पीछे 4 जीरो। ये हो गई लंबाई और चौड़ाई दोनों, यानी क्षेत्रफल खेत का। अब मुझे 1 सेंटीमीटर पानी भरना है, कितना पानी भरना है, तो मैं ऊंचाई कितनी कर दूं पानी की, 1 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे, उत्तर तो नहीं बदलेगा, पर ये सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ऊंचाई हो गई ना, तो ये हो जाएगा 3, और ये खत्म। अब इस वर्ग सेंटीमीटर की जगह एम एल लिख दूं क्या, घन सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, और एम एल को अगर लीटर में बदलना हो तो, कितने लाख लीटर आया, नहीं आया ना समझ में। वो ज्यादा जीरो से अपना दिमाग बंद हो जाता, अपने एग्रीकल्चर वालों की समस्या है। अपन थोड़ी देर तक तो दम झेलते हैं वो जुगाड़ की तरह, फिर वापस आ जाते हैं पीछे घाटी पे से। पीछे नहीं आना है, सब समझ में आ रहा है। देखो अपन ने पहले क्या किया, देखा 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, 10,000। इसको अपन ने कायम बदल लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने को एमएल में लाना है मामला। तो ये कितना हो गया, इतना। फिर इसमें अपन ने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा, तो ये 1 सेंटीमीटर का और गुणा होगा, तो ये घन बन जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर इधर घन। अब घन सेंटीमीटर हटा के क्या लिख दिया, एमएल। और लीटर करना हो तो 1,000 का भाग लगाएंगे, जब लगाएंगे तो 3 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएगी, तो बचा क्या, 1 लाख लीटर। देखो अपन ने भी तो यही लिख रखा, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1 लाख। अब 1 हेक्टेयर मीटर करना है, तो अपन, अरे भाई भाई, मीटर का गुणा कर दूं 100 सेंटीमीटर का, तो अब इसमें कितनी जीरो और लग जाएगी, 2 और लग जाएगी।
ओए भाई, भाग के कहाँ जा रहा है? यहाँ लगा देता हूँ पहले। भाई इसको क्या कर दूं? ये तो हट जाएगा ना। अब इसको लीटर में बदलना हो तो 1 2 3। अब जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। अब लिख लो। वो एक बच्चा पूछ रहा, सर हेक्टेयर और एकड़ में क्या अंतर है? हेक्टेयर बड़ा होता है और एकड़ छोटा होता है ना? ये नापने की इकाई है। सर इकाई क्या होता है, फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना? बीघा बेटा, है ना? बीघा जो है वो लोकल इकाई है। जो कच्चा बीघा होता है वो 17,000 स्क्वायर फीट का होता है, और जो पक्का बीघा होता है वो 25 27,000 स्क्वायर फीट का होता है। हर जिले में और हर राज्य में बीघा का आकार अलग अलग होता है, इसलिए अपन पढ़ाते हैं नहीं है। क्या समझ में आया? कि बीघा पढ़ाने की चीज नहीं है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग बीघा होता है। आज आज में लिख लोगे? ठीक है। और साफ लिखना भाई, है ना? एक दो जीरो कम ज्यादा लगाते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। पता चला एक की जगह 10 करोड़ कर दिया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी ध्यान रखना है ना कभी जिंदगी में। नहीं तो किसी को 1 लाख देना होगा तो 10 लाख दे बैठोगे। बोले 1 लाख देने का मौका आ जाए भगवान बस। जब मैं छोटा था तो एक पंडित जी ने मेरे से कहा कि तू बड़ा होगा तो तेरे ऊपर संपत्ति का मुकदमा होगा। तो मैं दुखी नहीं हुआ, मैं खुश हुआ। पूछो किस बात को लेके? कि संपत्ति तो होगी कम से कम, मुकदमा उकदमा देख लेंगे। ये एक तो बाय करके चला गया यार। वो कह रहा है कि सर आप कुछ भी लिख सकते हो, हमें नहीं आता बाय। ये कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है।
लिख लिया बेटा? ये 100 × 100 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, ऐसा लिखा था अपन ने, है ना? वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। चले आगे बेटा, अभी लिख ही रहे हो। वाह यार। चले, चलो अब आगे, अब आगे अपन पढ़ेंगे जलमांग। क्या पढ़ेंगे बेटा? ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ ना, जो आपके नोट्स में लिखी हुई है ना, वो खाली इतनी चीजें हैं। एक तो क्यूमेक पढ़ना है, क्यूसेक पढ़ना है, हेक्टेयर मिलीमीटर, हेक्टेयर सेंटीमीटर और हेक्टेयर मीटर। मैं एक सवाल देता हूं तुमको, चलो, है ना? यदि हरे राम काका के जमकुड़ी, यदि एक किसान अपने कैटरीना कैफ गन्ने के खेत में 3 हेक्टेयर लिख दूं, 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना चाहते हैं, तो कितने जल की आवश्यकता होगी बताओ? बताओ बताओ, है? हाँ, अब इसको समझना अपने को, देखो। हाँ, जिसने समझ लिया वो तो अच्छी बात है, मुझे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाने हैं, सबको समझाना पड़ेगा। इधर देखना है ना, 1 हेक्टेयर के खेत में
अगर हमको 1 सेंटीमीटर पानी देना है तो कितना चाहिए? 1 लाख लीटर। 2 हेक्टेयर में देना हो तो फिर 2 लाख। और 3 हेक्टेयर में देना हो तो 3 लाख। अपने पास कितने हेक्टेयर कह दे? 3 हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर दिया तो कितना? 3 लाख। अगर 2 सेंटीमीटर देंगे तो, 3 सेंटीमीटर देंगे तो, 4 देंगे तो, और 5 सेंटीमीटर देने पे कितना पानी चाहिए? कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं। क्या करना है? हेक्टेयर का और सेंटीमीटर का आपस में गुणा करना है, जो उत्तर आए उसके पीछे लाख लीटर लिखना है। कर दोगे? अब बताओ, 4 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर, 20 लाख लीटर। 15 हेक्टेयर में 3 सेंटीमीटर, 45 लाख। खाली गुणा ही करना है ना। ये वैसे उल्लू बनाते हैं अपने सवाल पूछ पूछ के, अपन डायरेक्ट ही कर देंगे। कुछ आएगा नहीं समझ में? हाँ। नहीं आया? अब मान लो अपन ने लिखा 15 लाख लीटर। 1 2 3 4 5, 1 लाख लीटर में कितनी जीरो लगेगी? 5। कितना पानी है? लीटर। पर वो सामने वाला पूछना चाह रहा है कि क्यूमेक में बताओ। काय में बताना है? क्यूमेक मतलब 1000 लीटर का भाग लगाएंगे, क्या उत्तर आएगा? है 1500 क्यूमेक। क्योंकि यहाँ 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 जीरो कट जाएगी, तो 1500 ही बचेगा। ठीक है। तो ये और आसान हो गया। अगर किसी को क्यूमेक में लिखना तो लीटर में 1000 का भाग लगा दो, या 3 जीरो उड़ा दो। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे जलमान। क्या हुआ बेटा? जलमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट। लिखो, किसी फसल को अपने जीवन काल में जितने लीटर पानी की आवश्यकता या जितने जल की आवश्यकता होती, एक फसल को अपने जीवन काल में या अपने जीवन चक्र, पूरा पूरा अच्छी डेफिनेशन लिखूं क्या? लंबी चौड़ी। एक फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है, फसल की जल मांग कहलाती है। जितना पानी चाहिए वही क्या है? जल मांग है। याद रहेगा? पक्का पक्का कि नहीं रहेगा? और जल मांग का एक सूत्र भी है ना? तो जल मांग की पहले तो अपने को देखना है इकाई क्या है। जल मांग को काय में नापते हैं? हेक्टेयर, सेंटीमीटर में, हेक्टेयर मिलीमीटर में, या हेक्टेयर मीटर में। पर कभी कभी वो हेक्टेयर लिखता ही नहीं है। क्या लिख देता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। अरे क्या लिखता है? एमएम, सीएम या मीटर। जैसे अपन ने पढ़ा, गन्ने की जलमांग 1500 से 2500 मिलीमीटर होती, तो वो 1 हेक्टेयर में मिलीमीटर। ठीक है। तो एक फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? जलमांग। एग्रीकल्चर में हम लिखते हैं 1 हेक्टेयर की फसल को तैयार करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? जलमांग। तो दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? 1 हेक्टेयर की फसल तैयार करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? जलमांग। 1 हेक्टेयर की फसल तैयार करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा। 1 हेक्टेयर की फसल तैयार करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा। ठीक है। अब इसका एक सूत्र है। जल मांग को अंग्रेजी में कहते हैं WR। लिखा ना, वाटर रिक्वायरमेंट। E T MU, इसको कुछ लोग CU भी लिख देते हैं ना। IL
इसको लिखते हैं ए एल, और डब्ल्यू एस यू। बहुत लंबा सूत्र है, देखो E प्लस टी प्लस एम यू प्लस आई एल प्लस डब्ल्यू एस यू। बोले सर इनका मतलब भी तो बताओ। देखो ई का मतलब बताओ इवोपरेशन। पहले तो डब्ल्यू आर का मतलब क्या है, जलमान, है ना। फिर इसमें ई आ रहा है, ई का मतलब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का क्या अर्थ है बेटा, किसी भी सतह से पानी का भाप बन के उड़ जाना। जैसे मृदा से जल की हानि किस रूप में होती है, वाष्पिक। और टी का मतलब होता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। इसका मतलब क्या, किसी कोशिका के द्वारा पानी को भाप बना के उड़ा देना ताकि उसके अंदर की गर्मी कम हो जाए, वाष्पोत्सर्जन। ये कोशिकाएं करती, ये मृदा से भी हो सकता है ना। तो जीवित सतह से उड़ना, वाष्पोत्सर्जन। एम यू मेटाबॉलिक यूजेस, उपापचयी जल क्या कहलाता है, उपापचयी जल। फिर आई एल इरिगेशन लॉसेस, सिंचाई के दौरान जल की हानि। कैसे होती है, पाइप फट जाता है? अरे लीकेज होते रहते हैं कि नहीं, या कच्ची नाली में पानी दो तो खुद ही पी जाती है, 15 मिनट तक तो पहुंचता ही नहीं पानी, वहीं नीचे जाता रहता है। वो क्या कहलाता है, आई। और वाटर फॉर स्पेशल यूज, विशेष उपयोग के लिए आवश्यक जल। अब विशेष उपयोग क्या होगा, पाले और लू से बचाव के लिए भी सिंचाई करना पड़ती है ना, उसको कहते हैं विशेष उपयोग के लिए आवश्यक जल। ये कोष्टक में इसलिए लिख रखा है क्योंकि 11वीं की किताब में एमयू की जगह सी यू लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है, और डब्ल्यू एस यू की जगह डब्ल्यू एस ओ लिखा है। वाटर फॉर स्पेशल यूजेस, वाटर फॉर स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो पाले और लू से बचाने के लिए जो पानी दिया जाता है वो इधर एक्स्ट्रा ऐड कर दें, और ये सारा पानी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, जलमांग। लिखोगे ऐसा, लिख लो। हे भगवान राम मालिक, तो इन सब बच्चों को सुपरवाइजर बना दो। कितनी पोस्ट है, हाँ भैया, किधर वाला, ये एप्लीकेशन लॉसेस, ये कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, है ना। मैं ज्यादा धीरे पढ़ाता हूँ क्या बेटा, है, ज्यादा तेज पढ़ाता हूँ क्या।
चले आगे। चलो, अब एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर या उपभोगिक जल। है ना? इसमें केवल ई प्लस टी प्लस एम यू, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी यू। तो पीछे के दोनों हटा देंगे तो यही सूत्र बचेगा। इसको क्या कहेंगे अपन, उपभोगिक जल। क्या कहेंगे? अब अपने से पूछा जाता है कि किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है ना? इसको कहते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि जो जल मांग है क्या है, इस जल मांग में से मैं क्या घटा दूं, वर्षा हटा दूं और मृदा में उपस्थित नमी, दोनों को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? तो यहां लिख दूं मैं ई आर, इस जल मांग को क्या लिख दूं, वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें से क्या क्या घटाना है मुझे, वर्षा, वर्षा को कहेंगे इफेक्टिव रेनफॉल, प्रभावी वर्षा, और मृदा नमी को कहेंगे एस। तो एक और सूत्र बन जाएगा, है ना? ये चीजें थोड़ी कम समझ में आएगी तुम्हारे, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें हैं, सूत्र वगैरह है, तो इनको थोड़ा सा अपने समझना। देखो कैसे समझना मैं बताता हूँ। मान लो किसी फसल की जल मांग 500 मिलीमीटर, कितनी है बेटा? अब उस 500 मिलीमीटर में से 300 मिलीमीटर तो बारिश हो रही है, प्लस 50 मिलीमीटर पानी जो है वो मृदा में पहले से ही सम्मिलित है। तो अब बताओ मुझे कितना और पानी देना है? तो ये काम अपन ने आसानी से कह दिया। इसी को अगर अपन सूत्र में लिखें कि मुझे कितना पानी देना है, उसमें मुझे पहले देखना पड़ेगा 500, इसमें से कितना बरसात ने दे दिया है, 300, और कितना मृदा में है, 50। तो ये कितना हो गया, 500 माइनस 350 बटा बचा 150। तो ये काम अपना दिमाग बहुत जल्दी कर लेता है, पर जब पढ़ने जाते हैं तो ये चीज अपने को कठिन लगती है। देखो यहां तक तो सरल लगा था, और यहाँ लिख दिया तो बोले अब ये तो सवाल करवा रहे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अपन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये वाले सूत्र लिख लिए क्या तुमने? लिख लो। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो थोड़ा सा लेवल का पढ़ाता हूँ, ताकि जो बच्चे, है ना, देखो क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि रट रट के सब हो जाता, रट के थोड़ी कुछ होता है यार। रटने से होता तो फिर रट्टू तोते दुनिया में राज कर रहे होते। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें याद करने की रहती है, पर अपने अंदर समझ और रीजनिंग भी तो होना चाहिए ना। मैं राइटिंग तो समझ में आ जाती है तुम्हारे? ठीक है। राइटिंग तो दिलीप सर की है यार, एक नंबर। पढ़ाया तुमको दिलीप सर ने एनिमल हस्बेंड्री? एक नंबर आदमी है चौधरी जी। चलो चले आगे। अब इसमें ये लिखवाऊं ई आर किसको कहते हैं? चलो लिखवा देता हूं, है ना? लिखवा दिया था पहले, शुरू में ही लिखवा दिया होगा। वर्षा के बाद है मृदा नमी। क्या हो गया, थक गए तुम? अरे क्या यार, क्या थक जाते हो बार बार? कल तुमको थक की हुई शायरी सुनाई थी ना मैंने, नहीं सुनाई? सुनाई थी, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम अभी वाकयातन छोड़ के जा सकते हो। और हम परिंदों को कहा, हम दरख्तों को, दरख्त मतलब पेड़, हम दरख्तों को कहा आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। चल आगे।
देखो तुम इतने सोए हुए लोग हो के मैंने शायरी सुने, बोले वाह। ताली बजाना भी नहीं है, मैं तालियां नहीं चाहता हूँ। भगवान नहीं करे कभी ऐसा मौका आए। हैं? अब विभिन्न फसलों की जल मांग पूछी जाती है, तो अपने को जल मांग पता होना चाहिए। अब तुम्हारे पास जो नोट्स है ना, उसमें बहुत सारी फसलें, मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। सर्वाधिक जल मांग किसकी है बेटा? गन्ने की है 1500 से 2500 मिलीमीटर। फिर धान की कितनी है? 900 से 2500। कितनी है बेटा? फिर कपास की कितनी है? 700 से 1300 मिलीमीटर। कितनी है? 700 से 1300। मक्का की है 500 से 800 मिलीमीटर। फिर है मूंगफली और आलू। चुकंदर की भी इतनी है, जूट की भी इतनी है, 500 से 700 मिलीमीटर। फिर है सोयाबीन, 450 से 700 मिलीमीटर। और फिर आता है अपना गेहूं। बस ये 8 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारी लिखवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस। 450 से 650 मिलीमीटर। पर मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिलीमीटर में ये यहां पर अपन ने लिखा और ऑप्शन सेंटीमीटर में आ जाए, फिर क्या करें? अरे एक एक जीरो पीछे का हटा देना। क्या करना है? एक एक जीरो उड़ा देना, तो फिर गन्ने में क्या बचेगा? 150 से 250 सेंटीमीटर। धान में क्या बचेगा? 90 से 250 सेंटीमीटर। और मीटर में पूछ ले तो दो दो जीरो उड़ाना पड़ेगी। सेंटीमीटर में पूछे तो एक एक उड़ाना है, मीटर में पूछे तो दो उड़ाना। गन्ने में कितनी बचेगी? मीटर। फिर और उठाना पड़ेगी एक और, 1.5 से 2.5 मीटर। मतलब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो एक जीरो हटाना है, और मीटर में बदलना है तो 3 जीरो हटाना है। 3 हटाना पड़ेगी तो बचेगा फिर, 3 तो है ही नहीं उसमें, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 1.5 से 2.5 मीटर। बस ये दो ही आएगी बस, बाकी तो फिर सब पॉइंट में ही आएगी, मीटर में। ठीक है, चलो। अब ये जो गेहूं की है मोस्ट आईएमपी है, और गन्ने की और धान की 3 इंपॉर्टेंट, और इसमें भी लगा लो चलो। तुमको इंपॉर्टेंट लगाने में बहुत ही मजा आता है, लगा लो। इंपॉर्टेंट लगाने में मजा आता है, ट्रिक में बहुत मजा आता है। टाइम हो गया। चलो, कौन आएगा आप? रविंद्र सर आएंगे? वह फिर मैं जाता हूँ यार, उनके आने से पहले। उनका कोई भरोसा नहीं है, घेर के मारे मेरे को। तुम घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं बेटा? हाँ, नहीं किए? करा करो यार। अच्छा, वो टेस्ट, जो टेस्ट है ना, उसमें सिर्फ मौसम जलवायु आएगा, है ना? हाँ, ऑनलाइन वालों का यूं कहना है कि जो लिख के देते हो फिर चेंज मत किया करो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अपन सिर्फ कौन सा पूछेंगे? जो लिखे हुए हैं वही।